दोस्तों ये है मेरी HLO ऐप और आज हम इसमें लाइव टेस्ट करेंगे क्या HLO ऐप बिना नेट के काम करता है। अभी मेरे फ़ोन का आप देखोगे कि ये नेट जो है बंद है और कोई वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। कई बार हमें ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जनगणना करने के लिए जहाँ नेट की सुविधा नहीं होती है या बड़ी दिक्कत होती है नेट चलने में। कई बार हम गांव देहात में जाते हैं, वहाँ नेटवर्क कैच नहीं करते, तो क्या ये वहाँ पे काम करेगा, तो हम लाइव टेस्ट करेंगे। और इन फंक्शन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस फंक्शन में क्या होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे मकान की प्रविष्टि करने के लिए। लाइन क्रमांक ऑटो जनरेटेड होता है, जनसंख्या मकान नंबर ऑटो जनरेटेड होता है और भवन नंबर हम चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि लाइन क्रमांक कितना स्लो अभी घूम रहा है। ये हमारा नेट बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो फ़ोन में नेट नहीं है। और देखिए हमारा जो लाइन क्रमांक है वो आ चुका है 291। और अब मैं यहाँ पे भवन संख्या एंटर करूँगा तो हमारा भवन संख्या है 168 हमारा भवन संख्या है। और अब मैं जनगणना मकान नंबर एंटर करना है, तो मैं नया मकान नंबर दे रहा हूँ इसे। और आप ये देखें कि ये एंड तक जाता है कि नहीं, सबमिट होता है कि नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइन क्रमांक आ चुका है, CN नंबर आ चुका है और जनगणना मकान नंबर भी आ चुका है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे ये कह रहा है कि क्या जनगणना परिवार ने खुद कर ली है, तो नहीं की है। और अब हम इसकी डिटेल भरेंगे, जो भी मकान है वो किस तरह का है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो मैंने ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। हम मकान जो है वो किराए का है तो सीमेंट का हमने भर दिया है। उसके बाद मकान जो है पक्की ईंट से बना हुआ है तो हमने इसे पक्की ईंट से कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको पता है तो ये समझाने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है मकान आवासीय है तो हमने आवास कर दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मकान की कंडीशन रहने योग्य है तो हमने इसे आगे कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से परिवार क्रमांक जनरेट होता है, ये नेट के थ्रू ही हो रहा है। और देखते हैं कितना टाइम लगाता है और क्या ये फाइनल सबमिट होता है, ये हमें टेस्ट करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें भले हो, देखो लाइन परिवार क्रमांक आ चुका है, हमें देखने की फाइनल सबमिट होता है कि नहीं। इस परिवार में सामान्य व्यक्तियों की जो रहने के लिए वो 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग करेंगे। मुखिया का नाम हमने यहाँ पे क्या है, धर्मपाल, तो हमने मुखिया का नाम धर्मपाल हम यहाँ से लिख देते हैं और यहाँ से हमने अगला कर दिया। अगला करने पे धर्मपाल पुरुष हैं, अन्य हैं, हमने ये ओके कर दिया है। इनका किराए का मकान है तो हमने किराए के मकान में, तो ये सारी चीज़ किराए के लिए इनका अन्य मकान है। कमरों की संख्या 1 है, विवाहित जोड़ा 1 है और ये सारी चीज़ें हमें पता है। फिर से हम पानी वगैरह की डिटेल भर लेते हैं। और ये परिसर के अंदर है, किराए पे रहते हैं, बिजली है वहाँ पे, अन्य परिवारों के साथ साझा है, और सेप्टिक टैंक भी है, नाली ढरकी भी है, स्नान गृह भी है, साथ में LPG उनके पास नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है, वो भरवाते हैं बाहर से। LPG में बनाते हैं। मोबाइल है उनके पास और TV नहीं है। लैपटॉप, मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी। स्मार्टफोन है और साइकिल, मोबाइल, कार, जीप कुछ नहीं है उनके पास। खाते हैं वो गेहूँ खाते हैं। अब हम यहाँ से अगला भरेंगे। मोबाइल नंबर हमारे पास ऑप्शनल है तो हम इसे सबमिट करेंगे और देखते हैं कि सबमिट होता है कि नहीं। और अब मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो है नेट नहीं है। ये देखो ये ऑफलाइन है तो बिल्कुल भी इसमें नेट नहीं है। और हम इसे फाइनल सबमिट करते हैं तो सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया है। सबमिट करें, पुष्टि कर दिया है और डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। यानी कि इससे ये वेरीफाई हो चुका है कि ये HLO ऐप ऑफलाइन काम करता है, बिना नेट के आराम से काम करता है। तो हम फिर से देखेंगे कि क्या हमारी अगली लाइन क्रमांक संख्या आ रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे
लाइन क्रमांक संख्या फिर से ये गोल गोल घूम रहा है। तो पिछला हमारा था आई थिंक 291, तो अभी 292 आना चाहिए लाइन क्रमांक। देखिए 292 आ चुका है। तो ये HLO ऐप नेट बिना नेट के पूरी तरह काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो बाकी आप मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपने इसे ऑफलाइन यूज़ किया है या नहीं, और किस तरह आपको दिक्कतें आ रही है HLO ऐप में। बाकी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे भी हमने एडिट करना बताया कि आप कैसे उसे एडिट करेंगे। सिंक करने के बाद भी एडिट हो जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें, अब हम इसे नेट ऑन कर लेते हैं। और जैसे आप सिंक करेंगे, ध्यान रखना, तो सिंक करने के लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंक आप वहाँ करें जहाँ नेट है, बाकी आप जो भी ऑफलाइन है ये आराम से काम करेगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।